ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीम टीम छेम हेम त्रेम ब्रेम हेम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता आसमान काली जंजीरा का सिद्ध विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे भी इस मंत्र का विधि विधान और मंत्र श्रवण हम कई बार करा चुके हैं, लेकिन नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि में इस मंत्र को सिद्ध करके दुनिया की हर प्रकार की बुरी बाधा का बंधन कर सकते हैं। भूत प्रेत जिन खबीश मरी मशान मरघट चेटक तांत्र टोना टोटका अलाय बलाय जितने भी प्रकार की दुष्ट बाधाएं होती हैं जो हमें क्षति पहुंचा सकती हैं, हर प्रकार की बाधा को निस्त नाबूद कर सकते हैं। माता आसमान काली जंजीरा बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है। यह हमारे गुरु के द्वारा प्रदाय मंत्र है और यह हमारे चैनलों के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। माता आसमान काली का यह मंत्र हर प्रकार की चलाई गई बाधा, भेजी गई बाधा, खिलाई गई बाधा, हर प्रकार की बाधा को नष्ट कर देने वाला मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का जो विधि विधान है नवरात्रि की बैठकी से शुरू होता है। इस मंत्र को इन 4-6 सालों में हमने अलग अलग साधकों को प्रदान किया था और हमारे अलग अलग साधकों ने अलग अलग तरीके से इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास किया और आज भी वो इस मंत्र के प्रभाव से हर प्रकार की बाधा का हरण करते हैं। या कहा जाए जिसने भी इस मंत्र का सिद्धिकरण किया है उसे अन्य और किसी मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यह सर्वगुण शक्तिशाली माता काली का, माता आसमान काली का मंत्र है। चलिए इस मंत्र को हम सिद्ध करने का विधि विधान जान लेते हैं। इस मंत्र को एक बार और हमने श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को एक बार और आप श्रवण कर सकते हैं और मंत्र को श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा। यदि वास्तविकता में मंत्र में आपको सिद्धि चाहिए तो मंत्र को श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा और गुरु आदेश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो गुरु के द्वारा मंत्र प्रदाय होते हैं मंत्र दीक्षा के तहत, ऐसे मंत्रों के लिए मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा और गुरु आदेश की विशेष जरूरत होती है। नहीं तो ये मंत्र कभी कभी क्षति भी पहुंचाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए इस मंत्र का आपको सिद्धिकरण करना है। नवरात्रि में बैठकी के दिन से ही इस मंत्र का सिद्धिकरण शुरू हो जाता है। बैठकी के दिन आपको बाजार से जाके एक मिट्टी का खप्पर लाना है या घड़ा ला लीजिएगा। बढ़िया से उस घड़ा को काट कर खप्पर बनाइएगा और माता भगवती पराशक्ति काली के सामने उसे स्थापित करिए। उस घड़े में, कटे हुए घड़े में आपको संविदा डाल देनी है। पलाश की लकड़ी, आम की लकड़ी, नीम की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, उमर की लकड़ी, जो भी संविदा आपके यहाँ उपलब्ध हो वो संविदा उसमें भर लेनी है। माता भगवती पराशक्ति के चारों तरफ आपको जौ बोना है, मतलब है हरियाली लगानी। माता भगवती का यह कार्य आप सुबह ही कर देंगे। स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, पूजन पाठ, जो भी क्रियाएं आपको आती हैं, सारी क्रियाएं, सारी व्यवस्था, सारी सामग्री आप सुबह ही माँ भगवती को अर्पण कर देंगे। और शाम के समय अब आपको मंत्र की साधना करनी है। माँ भगवती के सामने अपना आसन आप ग्रहण कर लीजिए। आसन का सर्वप्रथम पवित्रीकरण करिएगा, अपने शरीर का पवित्रीकरण करिएगा, माला का पवित्रीकरण करिएगा। रुद्राक्षी माला ही आपको इस्तेमाल करनी है। घेरा बंधन कर लीजिएगा, यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं कंकाली कीलन मंत्र है और कंकाली घेरा बंधन मंत्र है, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। इन मंत्रों का आप 5-5 बार पाठन करते हुए अपने चारों तरफ जल के सहारे एक रेखा बना सकते हैं, जिससे आपके घेरे का बंधन हो जाए। कवच होना देखिए अनिवार्य है। किसी भी साधना को हम करते हैं तो उसमें देखिए बुरी शक्तियां अक्सर भंग डालती हैं, तो ऐसे में हमें कवच धारण करना जरूरी होता है। कभी कभी मंत्र की शक्ति विकृत हो जाती है, हम गलत तरीके से मंत्र की साधना करते हैं तो मंत्र की शक्ति भी विकृत हो जाती है, जिससे हमारी बुद्धि को क्षति भी पहुंचती है। ऐसे में कवच धारण करना अनिवार्य होता है। कवच हम
धारण करके ही मंत्र की साधना करें। खासकर तांत्रिक विधि विधानों से जो मंत्र जुड़े हुए होते हैं उनकी साधना करने के लिए हमें कवच धारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कवच जिनके पास नहीं है भैया, तो कवच हमारे टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में आप लिखकर कवच मंगवा सकते हैं और वहीं पे आप लिखकर मंत्र दीक्षा तंत्र दीक्षा का पालन भी कर सकते हैं, वो भी आपको वहीं पे दे दी जाएगी। आपको समय लेना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम आपको समय दे देंगे। वीडियो कॉल के माध्यम से हम आपको मंत्र दीक्षा दे सकते हैं और कवच आपको डाक के द्वारा भेजा सकते हैं, जो कि नवरात्रि से पहले ही आपके पास पहुंच जाएगा। इतना कार्य आपको करने के बाद माँ भगवती को प्रणाम करना है, क्षमा याचना करनी है, ऐसी प्रार्थना करनी है, माँ भगवती हम कलयुगी बालक हैं, हम आपकी पूजा भक्ति तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, बस हमारी इस मंत्र के प्रति और आपके प्रति श्रद्धा है, इसलिए इस मंत्र का हम जापन करने वाले हैं और इस मंत्र में इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति भर दें जिसकी तरफ भी हम निगाह डालकर इस मंत्र का पाठन कर दें, उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं जलकर राख हो जाएं, भस्म हो जाएं, हर प्रकार की दुष्ट बाधा का बंधन हो जाए। इस तरह माँ भगवती से अपने शब्दों में प्रार्थना करते हुए सरसों के तेल की आपको अखंड ज्योति जलानी है, ज्योति का पूजन करना है, माला अपने हाथ में ले लेनी है, माला का भी पूजन करना है, आसन का भी पूजन करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले ही कर लेनी है और छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना है। माँ भगवती का जो ध्यान है अपने आँखों के बीच में सेंटर में बसाइए, जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगता हो उस स्वरूप का ध्यान करिए और उसे अपने आँखों के बीच में बसाइए। देखिए मंत्र देखिए शब्द ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, आपका ध्यान मायने रखता है कि आप ध्यान कितना अच्छा लगा लेते हैं। उतना जितना अच्छा आप ध्यान लगाएंगे उतनी ही अच्छी मंत्र में शक्ति मिलेगी, उतना ही तीव्र गति से मंत्र आपका कार्य करेगा और उतने ही जल्दी मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। तो ध्यान लगाइए, मंत्र का जापन करिए। बैठकी से यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको नित्य प्रतिदिन जप करने का प्रयास करना है। देखिए इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है भैया, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि पहले दिन आप 1 माला जप कर लीजिए, दूसरे दिन 2 माला जप कर लीजिए, तीसरे दिन फिर 1 माला जप कर लीजिए। किसी दिन और आपके पास ज़्यादा समय और शरीर में अच्छी शक्ति मिल रही है तो उस दिन फिर 2 माला जप कर लीजिए। ऐसा करते करते आपको अष्टमी की रात्रि तक पूरी 11 माला आपको कंप्लीट कर देनी है। अष्टमी की रात्रि में जब आपकी 11 माला कंप्लीट हो जाती है तो रात्रि को ही आपको अपने खप्पर में अग्नि प्रज्वलित करनी है, संविदा उसमें डालनी है, घी की आहुतियाँ डालना शुरू करना है। इसी मंत्र का एक बार पाठन करिए। लास्ट में माता भगवती काली का कोई भी बीज मंत्र आप लगा दीजिए और आहुतियाँ आप डालना शुरू कर दीजिए। ऐसा आपको 108 आहुतियाँ डाल। देखिए जब हम मन और श्रद्धा से आहुतियाँ डालते हैं तो निश्चित ही उस आहुति को पान करने के लिए माँ का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है। कई बार होता है, आज तक जितने साधकों ने इस मंत्र को सिद्ध किया है, यदि उन्हें विधि विधान सही ढंग से किया है, श्रद्धा बनी रही है मंत्र के साथ, तो उनको प्रत्यक्षीकरण भी माता काली का प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमने कहा सावधानी रखने की जरूरत है। पूर्ण पवित्रता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस मंत्र को आप सिद्ध करिएगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जैसे ही आपकी आहुतियाँ संपन्न होती है, देखिए अब ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण प्राप्त होता है, 100 में से 10 व्यक्तियों को ही प्रत्यक्षीकरण प्राप्त होता है जिनकी ध्यान करने की क्षमता प्रबल होती है। और धोखे से आपको प्रत्यक्षीकरण बीच में प्राप्त हो जाता है तो माता भगवती को सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करना है। सारा जब तक आप भूल जाइए, क्योंकि माँ तो प्रकट हो गई है ना, सब कुछ आप भूल जाइए, जो है सब कुछ माँ ही माँ है, ठीक है। उनके चरणों में गिर जाइए और उनको प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए। इस तरह प्रार्थना करते हुए माता से प्रार्थना करिए कि माता मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस काल कलयुग में दूसरों की बाधा का हरण कर पाऊँ, मेरे घर में भी संपन्नता हो जाए, मेरे घर से हर प्रकार की व्याधि दूर हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए माँ के चरणों में पुष्प अर्पण करिए, ठीक है। माता को फल फलाहार अर्पण करिए। इस तरह आप प्रत्यक्षीकरण के समय उनसे कर सकते हैं। माता निश्चित ही मानिए भगवती पराशक्ति है, जगत जननी है, कभी भी वैसे अपने भक्तों के ऊपर नाराज नहीं होती हैं। आपको निश्चित ही इच्छित फल प्रदान करेंगी और आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन ये 10 लोगों के साथ होता है, हमने बताया सबके साथ नहीं होता प्रत्यक्षीकरण वाला मामला। तो जब आपका हवन संपन्न हो जाए, हवन संपन्न होने के बाद जल अर्पण करिए। जल अर्पण करने के बाद शांति पाठ करिए। कोई भी शांति पाठ आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़काव करिए और जल छिड़काव करने के बाद उस जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक कर लीजिए। मत्थे पर तिलक करने के बाद आप
अपना आसन प्रणाम करते हुए छोड़ सकते। इतने में ही इस मंत्र में आपको संपूर्ण सिद्धि मिल जाती है। हमने बताया इस मंत्र का यदि आप सही विधि विधान से सिद्धिकरण करते हैं तो आपको दुनिया के और किसी मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह मंत्र सर्वगुण संपन्न है, हर प्रकार की बाधा का हरण करने में सक्षम मंत्र है। आसमान काली के मंत्र तो इतने प्रबल होते हैं, वैसे तो बड़े दुर्लभ हैं, हमारे चैनल के अलावा और कहीं आपको आसमान काली के साबर मंत्र, जंजीरा, अछौरी आपको उपलब्ध नहीं होती हैं, बड़े प्रबल हैं। एक ही बार मंत्र पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है और हर प्रकार की बुरी बाधा निस्त नामूद हो जाती है। इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं, जैसे किसी के ऊपर बुरी बाधाएं हैं, बुरी शक्तियां हैं, तंत्र बाधाएं हैं, हटी पुरानी बाधाएं हैं, मैली कुचैली गंदी बाधाएं हैं, खिलाई गई बाधाएं हैं, भेजी गई बाधाएं हैं, किसी भी तरह की बाधा हो, इस मंत्र से आप सांग अस्त्र के सहारे झाड़ा लगा लेंगे। सांग अस्त्र हमारे वीडियो में आपको देखने मिल जाते हैं। सांग अस्त्र छोटे छोटे बनवा लीजिएगा और माँ भगवती को अष्टमी के दिन सांग अस्त्र अर्पण कर दीजिएगा। अर्पण करने के बाद उसमें एक नींबू टाँच दीजिएगा और उसी सांग अस्त्र से जब भी आपको झाड़ा लगाना है तो आप उसी सांग अस्त्र से लगाइए। सांग अस्त्र इतनी झाड़ा लगाने के लिए इतनी छोटी साइज का बनाइएगा कि 9 इंच का, 1 फीट का, 1.25 फीट का, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। और इतना सांगास्त्र होना चाहिए। यदि आप धनी व्यक्ति हैं तो भैया चांदी, सोने और तांबे के सांगास्त्र बनवा सकते हैं, उनसे भी आप झाड़ा लगवा सकते हैं, नहीं तो लोहे का सांगास्त्र बनाइए, अति उत्तम होता है। जिनको सांगास्त्र बनाने में या बनवाने में दिक्कत है, जिनके क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सांगास्त्र के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं, तो ऐसे लोग भी टेलीग्राम के माध्यम से हमें लिख सकते हैं, उन्हें हम सांगास्त्र बाई पोस्ट भिजा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए आसमान काली जंजीरा मंत्र किसी कारणवश नवरात्रि में आप सिद्ध करना भूल जाते हैं या नहीं कर पाते, नहीं कंठस्थ हो पाता, समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो देखिए साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती है और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियां पड़ती हैं। तो इन किसी भी नवरात्रि में आप इन मंत्रों की साधना कर सकते हैं। इमरजेंसी होने पर दीपावली में आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। दीपावली से लेके डिठौनी एकादशी तक 11 दिन मिलते हैं साधना करने के लिए, उन दिनों में भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। इसके अलावा आम समय में यदि अमावस्या रविवार के दिन पड़ जाती है, शनिवार के दिन पड़ जाती है, ऐसे समय में इस मंत्र को मात्र 108 बार आपको उच्चारण करना है, 108 बार होम लगा देना है और बस इस मंत्र से आप झाड़ा फूंकी कर सकते हैं साल भर। लेकिन ये संपूर्ण सिद्धि नहीं मानी जाएगी जब तक आप इसकी 11 माला कंप्लीट नहीं करेंगे, खप्पर में होम नहीं लगाएंगे, तब तक यह संपूर्ण सिद्धि नहीं मानी जाएगी। तो जब भी आपको नवरात्रि में मौका मिले तब फिर आप इसकी 11 माला कंप्लीट करके सिद्ध कर लीजिएगा। लेकिन इमरजेंसी में आप 108 माला से भी काम चला सकते हैं। झाड़ा फूंकी करने के अपने क्षेत्रीय तरीके हो सकते हैं, आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का पालन कर सकते हैं। जल के सहारे छींटे मारकर आप झाड़ा लगा सकते हैं। गेहूं के और उड़द के दानों का प्रहार करके आप झाड़ा लगा सकते हैं। जिनको सवारी आती है उनकी सवारियां इस मंत्र से तुरंत ही उतर जाती हैं यदि आप उड़द के दाने के सहारे झाड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। इस मंत्र से देखिए हर प्रकार की बुरी बाधा का बंधन होता है। यदि किसी के ऊपर बुरी बाधा है, सवार है, शरीर में बहुत समय से घुसी हुई है, तो ऐसे समय में इस मंत्र की आप 5 आहुतियाँ गौ के गोबर के कंडे में जलाकर डाल दीजिए और उससे एक चुटकी भस्मी उठा लीजिए। और एक चुटकी भस्मी उठाने के बाद जो भी रोगी हो आपका, जिसके ऊपर भी लंबे समय से बाधाएं सवार हों, उसके मत्थे पर तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए जल के छींटे मारिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए कान में उसके एक फूंक मारिए। थोड़े से बाल, थोड़े से नाखून उसी क्षण काट लीजिए और एक नींबू के अंदर इनको आप सेट करके रख दीजिए। नींबू को 2 टुकड़े करिएगा और इन नाखून और बालों को उसके अंदर रख दीजिएगा। एक नींबू और लीजिएगा, हाथ में काटन करिएगा उसका, व्यक्ति के ऊपर से, रोगी के ऊपर से उस नींबू को 7 बार उतारिएगा। उतारने के बाद अग्नि में इस नींबू को काटकर धार मारिएगा, नींबू निचोड़ा करिएगा। ऐसा करने से समस्त प्रकार की बाधाएं उसके ऊपर से उतर जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो देवी के श्रृंगार से, फल फलाहार से, मदिरा से और मीठी वाली पूड़ियाँ जो बनती हैं, काली माता का श्रृंगार, ये सारी सामग्री एक टोकनी में इकट्ठी करके
व्यक्ति के ऊपर इस सारी सामग्री से आप उतारा कर सकते हैं। 7 बार उल्टा उतारा करिए, इस मंत्र का 1 बार आप पाठन कर सकते हैं, ठीक है। और उतारा करने के बाद वही जो आपने नींबू वगैरह लिया है, ये सारी सामग्री इसके अंदर आपको रख देनी है और इस सारी सामग्री को एकांत कहीं जंगल में, काली माता के मंदिर के पीछे, नदी किनारे जहाँ आवागमन ना होता हो, ऐसी जगह इस सारी सामग्री को आपको छोड़ देना है। जिस नींबू में आपने बाल और नाखून रखे हैं, उस नींबू को कहीं एकांत में जाके मिट्टी के नीचे आपको दबा देना है, कम से कम 1.25 फीट का गड्ढा खोदकर। चाहे तो आप पानी में, बहते हुए पानी में जहां आवागमन ना रहता हो, ऐसी जगह उस नींबू को आप बहवा सकते हैं। ऐसा करने से समस्त प्रकार की बाधाएं उतर जाती हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की बाधा हो, उस बाधा से मुक्ति मिल जाती है। चलिए, आसमानी काली जंजीरा मंत्र के देखिए अनेकानेक सिद्ध करने के विधि विधान है। यह विधि विधान हमने आपको नए तरीके से बताया है, जो कि हमारे साधक ने प्रयोग किया है और बहुत प्रबल तरीके से उनका मंत्र सिद्ध हुआ है, ठीक है। मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए हमने आपको श्रवण नहीं कराया है, चेक कर लीजिएगा। लेकिन मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके आसमान काली जंजीरा मंत्र को श्रवण करके इस जंजीरा मंत्र का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। और सिद्ध करने का भी एक तरीका है भैया, मंत्र को लगातार श्रवण करिएगा। यदि आपके शरीर में रोए खड़े हो रहे हैं, गुस्सा आ रही है, क्रोध आ रहा है, रोने का मन कर रहा है, घबराहट हो रही है, तो समझना या तो हमारे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या इस मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा से मैच कर रही है। और जिनके शरीर से यह ऊर्जा मैच कर जाती है, उन लोगों को मंत्र शीघ्रता शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, ठीक है। 11 माला हमने जरूर बताई है उनको कहो 5 ही माला में मंत्र सिद्ध हो जाए, 2 ही माला में मंत्र सिद्ध हो जाए और उनका मंत्र कार्यशील हो जाए। वैसे इस मंत्र को कंठस्थ करके आप इमरजेंसी में बिना सिद्ध किए हुए भी झाड़ा लगा सकते हैं, लेकिन भैया सिद्ध कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सिद्ध किए हुए, बिना आदेश के जब हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दंड स्वरूप हमें भोगना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बातों को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। जिनको कवच की आवश्यकता है साधना सिद्धि के लिए, ऐसे लोग भी टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्ट 11 से 4 बजे हमें फ़ोन भी लगा सकते हैं। हमारा नंबर टेलीग्राम के ग्रुप में आपको उपलब्ध हो जाएगा।